हेलो नमस्कार वेलकम सारे एस्पिरेंट्स को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं अतुल गोयल और आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन्स। अगर इस टॉपिक की हम लोग बात करें तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर या टाइम एंड डिस्टेंस नाम से भी ये चैप्टर काफ़ी बुकों में अवेलेबल है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है और इस टॉपिक से स्पेसिफिकली अगर मैं टीयर 1 या प्री की बात करूं तो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और अगर मेंस की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कि 1 घंटे की वीडियो है, मेरा एम यही है कि हम लोग इस वीडियो में ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, ए टू जेड हम लोग हर चीज़ सीख लें और कभी भी एग्जाम टाइम में या मॉक पेपर देते समय अगर ट्रेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी 1 सेकेंड भी उस क्वेश्चन को करने में देरी ना हो और आराम से आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे ट्रेन से रिलेटेड। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग में और फिर एंड में 4-5 क्वेश्चन हम लोग एडवांस लेवल के करेंगे, जिसके बाद सीजीएल या सीएचएसएल इन सारे एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन हम लोग को इजी लगने लगेंगे और आराम से हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रेन्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एक होता है जब एक ट्रेन किसी पोल या स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है। इसका मतलब होता है कि वो पोल या स्टैंडिंग मैन कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो खड़ा है अपनी जगह, स्टैटिक है, जिसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, अगर उसे कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप होता है जब एक ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको ट्रेन क्रॉस करती है। थर्ड टाइप होता है जब एक आदमी चल रहा होता है, या तो ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा होगा या तो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा टाइप या लास्ट टाइप होता है जब 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या ओवरटेक करती हैं, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ट्रेन से रिलेटेड है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बारे में आप लोगों ने स्कूल में और अभी तैयारी करते समय भी पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बट इस एक सिंगल फॉर्मूले से हम लोग ट्रेन का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। हम लोग को केवल ये पता होना चाहिए कि उस एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे और स्पीड की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन में फिगर वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट इन करते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझ में आएंगे और फटाफट आप सॉल्व कर सकेंगे। तो एक एक करके हर एक टाइप समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट जैसे कि पोल या स्टैंडिंग मैन जब उसे ट्रेन क्रॉस करती है तो क्या होता है। ये एक ट्रेन है और मान लीजिए ये एक पोल है जिसे ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और ये इस पोल को जो है 5 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, और आपको ट्रेन की लेंथ पूछी गई है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इस पोल को क्रॉस करी होगी, यानी कि ये जो ट्रेन है ये इस पोल के पूरा पूरा इस तरीके से आगे बढ़ी होगी। यानी कि मैं आपको इनिशियल टू फाइनल स्टेज अगर दिखाऊं तो ये इस पोल के जस्ट पहले ये ट्रेन रही होगी और ये अपनी पूरी पूरी लंबाई जब तक क्रॉस नहीं कर लेगी इस पोल के आगे, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि इसने इस पोल को क्रॉस कर लिया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि ये पोल तो अपनी जगह एज इट इज खड़ा है, ये जो 5 सेकेंड टाइम ट्रेन ले रही है ये अपनी पूरी पूरी लंबाई इस पोल के आगे बढ़ाने के लिए ये 5 सेकेंड का टाइम ले रही है इतने स्पेसिफिक स्पीड से मूव करने के लिए। अगर मैं आपको वापस वो फॉर्मूला लिखूं d इज इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है, हम लोग को बस ये पता होना चाहिए इसकी जगह हम लोग को पुट इन क्या करना है। मैं जितने भी क्वेश्चन होता था टाइम एंड स्पीड के वो इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेता था। डिस्टेंस की जगह यहां हम लोग क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड की जगह भी मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड रखते हैं, बट जब भी सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड मैन हमारा स्टैटिक होता है उसकी खुद की स्पीड 0 होती है तो हम लोग स्पीड केवल
ट्रेन की कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम लोग यूनिट्स का खासकर ध्यान रखेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड। आपसे लेंथ पूछ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से आपकी लेंथ निकल आएगी। ये हो जाएगा 20, 4 × 5 × 500। ठीक है, 100 मीटर आपका सही आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं। एक ट्रेन है, इट इज पासेस द मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स। यानी कि इस आदमी को ये ट्रेन 12 सेकेंड में क्रॉस करती है, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 240 मीटर्स, यानी कि इस ट्रेन की जो लंबाई है ये 240 मीटर है, तो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है जिससे ये मूव कर रही थी। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार डायरेक्टली आपको पता है कि कोई भी आदमी या पोल खड़ा है, उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस की जगह ले लेंगे स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड हमें पता नहीं है और टाइम यहाँ पे नीचे आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 12। तो यहाँ से स्पीड क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। इसे आप सॉल्व करेंगे, बट ऑप्शन हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, तो इस बार किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम्स गया, 4 18 72 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइप कवर कर लिया है, बेसिक क्वेश्चंस उसके कवर कर लिए हैं। हम लोग सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं, जब एक ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर्स क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 सेकेंड्स। यानी कि इस ट्रेन की लंबाई करीबन 200 मीटर है और ये इस ब्रिज को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। क्रॉस करने का क्या मतलब है कि ये ट्रेन जो है करीबन, अगर मैं इसको इनिशियल बोलूं और इसे मैं फाइनल पोजीशन में बोलूं ट्रेन की, तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली इस ब्रिज की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ब्रिज, इसको तो पूरा पूरा क्रॉस कर रही है और साथ में अपनी जो लेंथ थी पूरी की पूरी, लेंथ ऑफ ट्रेन, इसे भी पूरा पूरा क्रॉस कर रही है। यहां से अगर आप इनिशियल से देखें यहाँ फाइनल तक, तो यही चीज़ें हो रही हैं कि ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक नहीं आ जाएगी, आप नहीं कह सकते कि इसने ब्रिज क्रॉस कर लिया। इसीलिए इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, उसमें आपको डिस्टेंस क्या लेना है, हमेशा दोनों की लेंथ को ऐड करना है। यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पे भी ब्रिज स्टैटिक है तो स्पीड ऑफ ट्रेन डायरेक्टली आप ले लेंगे जो दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है आपको 15 सेकेंड। यहाँ पे आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है, आपको ब्रिज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और यहाँ 15 30 आ जाएगा 450। तो डायरेक्टली यहाँ से लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अभी ये कॉन्सेप्ट। हम लोग को बहुत इजी है यार, बस यही फॉर्मूला यूज करते जाना है और प्रैक्टिकल रहना है। हम लोग को बस देखना है क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंस लेंगे, कैसे हम लोग स्पीड कंसिडर करेंगे। अगर एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग देखें, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इस बार दे रखा है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, जब स्टेशन के साइड में ट्रेन पैरेलली मूव करती है तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ अपनी ट्रेन की खुद की लेंथ जो है वो पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लेके क्रॉस कर रही है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर ले रही है। तो हम लोग डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, 200। ये आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, इस बार लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दे रखी है, तो ये ले लेंगे हम लोग डिस्टेंस की जगह। स्पीड और टाइम हम लोग को दे रखा है 20 × 17.5। ठीक है, ये टाइम है 20 सेकेंड, स्पीड है 17.5। तो यहाँ से ये आ गया 350। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, ये 200 इधर चला जाएगा माइनस होके, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी 150 मीटर। आई होप आपको अभी टाइप 2 से रिलेटेड कैसे डिस्टेंस लिया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग और थोड़ा सा एडवांस करने जा रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है, टाइप 3 मैंने आपको बताया था, टाइप 3 में क्या होगा कि एक आदमी रहेगा जो चल रहा होगा या तो ट्रेन के सेम डायरेक्शन में या ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया होगा कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर मैं सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की बात करूं
तो यहाँ पे अब आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आने लगेगा, क्योंकि दोनों लोग मूव कर रहे हैं इसीलिए हम लोग दोनों की स्पीड कंसिडर करेंगे। जो रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड आप कह सकते हैं, सेम के स्पीड में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। और अपोजिट के केस में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, जब भी ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो जितना तेज ये आदमी चल रहा होगा आगे, उतना ही टाइम लगेगा ट्रेन को इसे पूरा पूरा क्रॉस करने में। ठीक है, इसीलिए सेम डायरेक्शन में हम लोग नेट स्पीड जो है वो हमेशा माइनस करते हैं। अगर आप इस आदमी के भी रिलेटिव देखो, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो इसके रिलेटिव ये ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलेगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। और अपोजिट के केस में उल्टा होता है, ये आदमी जितना तेज चल रहा होगा, अगर मैं बोलूँ ये अपोजिट चल रहा होता, तो ये आदमी जितना तेज चलेगा उतना ही जल्दी ये ट्रेन इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस केस में हम लोग स्पीड को प्लस करते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हम लोग प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। तो ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। आपको क्या दे रखा है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी फॉर्मूले की। डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि मैन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दे रखा है यहाँ पे 150 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी 150। स्पीड हो जाएगी आपकी, यहाँ सेम डायरेक्शन है इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, और टाइम हो जाएगा 15 सेकेंड जो कि दे रखा है। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को भी किलोमीटर पर आवर में कंसिडर कर लूं, तो यहाँ पे मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मीटर और सेकंड में है। और यहाँ से मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं, इधर कर लेता हूं मैं, तो क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता है, स्पीड ऑफ मैन है 2 और ये आ गया 5/18। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 18 2 36 प्लस 2 यानी कि 38 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हो रहा था यहाँ पे। ये आदमी कुछ देर में ऐसे आगे बढ़ रहा होगा और ये ट्रेन भी इसको तेज स्पीड से चल रही है, इसीलिए कुछ टाइम में फाइनली ये ट्रेन इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी ये आदमी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ देर बाद ट्रेन जो है इस आदमी को इस तरीके से क्रॉस करके चली जाएगी। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी डायरेक्टली आप कोशिश कर सकते हैं इसे सॉल्व करने का। डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 380 दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग को दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको स्पीड ऑफ मैन निकालना है। ठीक है, यहां पे आप इसको 480 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा, 480 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा। 480 मीटर पर सेकेंड अगर आप 480 मीटर्स कर लीजिएगा आप इसकी डिस्टेंस को या लेंथ ऑफ ट्रेन को, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड्स। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन जो कि आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपोजिट के केस में भी अभी आप समझ गए क्या करना है, केवल हम लोग को रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड करनी है, डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन रखनी है, टाइम एज इट इज पुट कर देना है, और इसी एक सिंगल फॉर्मूले की वजह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग टाइप 4 यानी कि लास्ट टाइप जो होता है जिसमें 2 ट्रेनें आती हैं उस न्यूमेरिकल में, वो वाला सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। और उसमें भी चीज़ें बड़ी सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है, और बाकी फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, पासेज अ पोल इन 30 सेकेंड्स एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। आपसे स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन पूछी जा रही है, यानी कि क्या हो रहा है, एक ट्रेन है वो तो उसके बारे में आपको एक सिचुएशन दे रखी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है,
वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, यानी कि यहाँ से आपकी स्पीड निकल आएगी 30 सेकेंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन 1, यहाँ मैं इसे S1 लिख लेता हूँ, तो S1 यहाँ से क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये S1 आ गई। फिर दे रखा है अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इन दोनों ट्रेनों की अगर मैं लेंथ देखूं तो सेम है, और लेंथ हम लोग को दे भी रखी है, दोनों की लेंथ हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है। ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मैंने आपको बताया नेट स्पीड जो है वो प्लस होती है, नेट स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। और आपको दे रखा है ये 10 सेकेंड इन्हें लगते हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो यानी कि अभी मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का अगेन मैं फॉर्मूला यूज करूं, तो डिस्टेंस इस बार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस बार आपको लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा 150 प्लस 150। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा हमेशा दोनों ट्रेनों का इक्वली हो, बट अगर अपोजिट मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, दो ट्रेन अगर हैं, तो डिस्टेंस हमेशा आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दोनों ट्रेनों को आपको ऐड करना है डिस्टेंस की जगह। और स्पीड में आपको क्या करना है, डायरेक्शन के हिसाब से नेट स्पीड देखनी है, अपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऐड हो जाएगी। S1 आपको दे रखा है 5, तो यहाँ S2 अपने को अननोन है, और S2 प्लस 5 इस तरीके से नेट स्पीड हो जाएगी। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, 300 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10, 30 हो जाएगा, और -5 आ जाएगा, तो S2 आपका डायरेक्टली क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड ऑप्शंस दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, यह आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब दो ट्रेनें मूव कर रही होती हैं, कॉन्सेप्ट सारे सेम है, केवल यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आपको दोनों ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर देना है, यही हो रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इस बार सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही है। ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। 30 सेकेंड टाइम आपको दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में इस बार हम लोग नेट स्पीड क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों की। अगर आपको स्पीड दे रखी है 72 और 108, तो मैं क्या करूंगा, चेंज करने से पहले मैं डायरेक्टली इन दोनों को माइनस कर लूंगा और उसके बाद मैं चेंज कर लेता हूं, तो मुझे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इनटू टाइम दे रखा है मुझे 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अगर मैं सॉल्व कर लूँ, यह आ गया 36, 2 टाइम्स जाएगा 10 × 30। ठीक है, यहां से आ गया ये 300, और फिर दे रखा है मुझे लेंथ ऑफ वन ट्रेन दे रखा है 200 मीटर, लेंथ ऑफ अनदर मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने बोला है जब भी दो ट्रेन जाएंगी तो आपको दोनों की लेंथ ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एक ट्रेन की लेंथ दे रखा है 200 मीटर, तो दूसरे की लेंथ क्या हो जाएगी, अगर टोटल लेंथ 300 है, दूसरे की लेंथ हो जाएगी 300 - 200 यानी कि 100 मीटर। ठीक है, देखिए कितने सिंपल है इसके क्वेश्चन, हर चीज आपकी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होनी है। आपको केवल पता होना चाहिए डिस्टेंस की जगह आपको क्या पुट इन करना है और स्पीड की जगह आपको क्या पुट इन करना है। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि नेट स्पीड तो यहाँ पे प्लस होगी। इस चीज का खास ध्यान रखा कीजिए आप लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 + L2। आपको यहाँ पे लेंथ से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन आर इन द रेशियो। अच्छा, आपको रेशियो दे रखा है तो आप क्या कर लेंगे, इसे 3x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। स्पीड अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी 60 + 84, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में करना ना भूलिएगा। इनटू टाइम आपको दे रखा है 12 सेकंड। ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं, यहाँ से आपका x निकल आएगा, तो बेसिकली 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144, 18 8 होता है 144, तो ये हो जाएगा 8 × 5 × 12, यहाँ से आ जाएगा 40 × 12 यानी कि 480, और यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। x आ गया 120। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गर ट्रेन आपको बतानी है, तो यानी कि आपको 3x वाली लेंथ बतानी है। इस ट्रेन की लेंथ आपने मानी है ना 3x और एक की x, तो लंबी वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी 3x, यानी कि 120 × 3 ये हो जाएगी आपकी 360 मीटर्स। ये आपका आंसर है।
तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी जल्दी आपने सॉल्व कर लिया। केवल आपको पुट करना है सारी चीजें और आपका आंसर एज इट इज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन 8 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 360 मीटर्स इन 12 सेकेंड्स। यानी कि क्या हो रहा है, पहले तो वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, इस ब्रिज की लंबाई 200 मीटर थी और इस ट्रेन ने इसको 8 सेकेंड में क्रॉस कर लिया है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे तो इसकी लेंथ 200 थी और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 360। लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों में सेम रहेगी, यहाँ पे भी एल रहेगी, यहाँ पे भी एल रहेगी, हम लोग को वही फाइंड आउट करना है, तो उसे हम लोग एल मान लेते हैं। ब्रिज या प्लेटफॉर्म के केस में मैंने आपको क्या बताया था, वापस से वही फॉर्मूला लिखिए और आपको दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या कह रहा है ब्रिज के बारे में कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा, यानी कि L प्लस 200 इज इक्वल टू S इंटू 8। ठीक है, 8 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है, स्पीड आपको कहीं भी नहीं दे रखी है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं, सेकेंड सिचुएशन में दे रखा है हम लोग को प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ है 360 मीटर्स। स्पीड अगेन ट्रेन सेम है तो सेम ही रहेगी और आपको टाइम दे रखा है 12 सेकेंड इसे लग रहा है। ठीक है, 12 सेकेंड इसे लग रहे हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग को स्पीड इस यहाँ से एलिमिनेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 अगर मैं कर दूं यहाँ से, तो s और s मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके 2/3 हो जाएगा और यहाँ से मैं कर दूंगा इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये क्या आ जाएगा, 3l प्लस 600 इज इक्वल टू 2l प्लस 720। और यहां से क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी डायरेक्टली आ गई 120 मीटर्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन टीयर 2 में भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और ये आपके टीयर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं, 2022 की बात करूं, तो आपको सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन टीयर 1 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकेंड भी नहीं लगने हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के। तो स्कोरिंग है ये टॉपिक ट्रेन्स का, अगर आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आती हैं, फॉर्मूला आपको वैल्यूज पुट इन करना आता है तो। ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो आप आराम से अभी नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताना चाहता हूं। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, पहले मैं इसीलिए रुक गया था ताकि आप जनरल वे इसका सीख लें। इस तरीके से इस फॉर्मूले में ही पुट इन किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी क्या करूं, मैं अभी इरेज कर देता हूं। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेकेंड में वो कितनी लेंथ चल रहा है, 200 प्लस एल, और 12 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन, 360 प्लस एल। ट्रेन की स्पीड सेम है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं तो 4 सेकेंड उसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करने में। बाकी सारी चीजें सेम है, केवल ब्रिज और प्लेटफॉर्म की लेंथ में डिफरेंस है, वो है 160 मीटर का। यानी कि ये एक्स्ट्रा 160 मीटर इसे कवर करने में 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो यहां से डायरेक्टली स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, 160 बाई 4, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे यहाँ पे स्पीड पूछा जाता तो आप इस तरीके से डायरेक्टली इसे फाइंड आउट कर सकते थे। और अभी आप यहाँ से लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में डालिए। यहाँ से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 200 प्लस एल, 8 टाइम हो गया, इसके बगल में स्पीड आ जाएगी, ये आ गई आपकी 40। तो यहाँ से 320 माइनस 200 इज इक्वल टू एल आ जाता आपका, तो अगेन आपका 120 मीटर ही आंसर आता। ठीक है, तो ये चीजें आप तभी ट्राई कीजिएगा जब आपका जनरल कॉन्सेप्ट और जनरल डी इज इक्वल टू एस टी की तरीके से सारी चीजें क्लियर हों, दिमाग में एकदम परफेक्टली बैठ जाए, तो फिर आप इस तरीके से क्वेश्चंस में लॉजिक भी ढूंढ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन वो कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग इन 9 सेकेंड्स एंड 21 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि ये दो ट्रेनें
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और ये किसी एक आदमी को 9 सेकेंड और 21 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो फाइंड द टाइम दे वुड टेक टू हैव क्रॉस ईच अदर। तो ये दोनों ट्रेन इस तरीके से अपोजिट मूव कर रही होंगी, ठीक है। ये ट्रेन 1 है मान लीजिए, ये ट्रेन 2 है। इन्होंने इस आदमी को जो क्रॉस किया, ये स्टैंड है कर रहा है ये आदमी, तो यहां से केवल हम लोग को इनकी स्पीड्स बेसिकली पता चल जाएगी। यानी कि इस ट्रेन को तो उस आदमी को क्रॉस करने में लगा 9 सेकेंड और इस वाली ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में लगा 21 सेकेंड, ठीक है। स्टैंडिंग मैन मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइंड द टाइम दे वुड टेक टू क्रॉस ईच अदर। अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला दोनों की लेंथ ऐड होगी जो कि सेम है, सेम लेंथ है, तो ये हो जाएगा 2l, l प्लस l। और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो s1 प्लस s2 हो जाएगी। और टाइम हम लोग से पूछ रहा है तो टाइम यहाँ पे अननोन है। अभी हम लोग को ये जो सिचुएशन दे रखी है, यहाँ से हम लोग यूज करेंगे कोई चीज और इसमें पुट इन करेंगे। अगर ये 9 सेकेंड में इस आदमी को क्रॉस कर रही थी ये ट्रेन, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मैं इस हिसाब से देखूं, L इज इक्वल टू 9 इंटू एस हो रहा है ना, S1, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है। और यहां पे क्या हो रहा था, L इज इक्वल टू 21 इंटू S2, इस तरीके से हो रहा था। तो S1 क्या हो जाएगा, यहां से S1 क्या हो जाएगा, अगर यहां से आप ले, S1 हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी पुट इन कर रहा हूँ, S1 हो जाएगा L/9 और S2 हो जाएगा मेरा L/21, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आ गया T और यहाँ पे आ गया 2L। अभी आपको केवल ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे L आपका कट जाएगा अगर आप कॉमन ले लें, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/9 प्लस 1/21 इंटू T, ठीक है। आई होप आप ये इक्वेशन समझ गए होंगे। ये खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही थी, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले टाइप में जो सीखा था वो वाली इक्वेशन पुट इन कर दी, जिससे हम लोग को स्पीड लेंथ के टर्म्स में निकल के आई। और फिर हम लोगों ने फाइनली थर्ड जो सिचुएशन है जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसमें पुट इन कर दी वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 63, 7 9 63 और 21 3 63। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू 10/63, यानी कि 63/5 आ जाएगा आपका टाइम। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये आ जाएगा 12/3/5 सेकेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ चाहिए तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की या चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग लास्ट 4 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं, तो अभी हम लोग थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस उस टाइप के थे जो आपके सीजीएल में पूछे जाते हैं रेगुलरली, और आगे के 4 लेवल के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बाद आपको सीजीएल के क्वेश्चन थोड़े से हल्के लगने लगेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी इन लोग का लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में बात हो रही है, यह आदमी जो है ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। द मैन कैन सी द ट्रेन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर टिल 3 मिनट्स। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है ट्रेन का। इसमें अगर ट्रेन की जगह बस भी लिखा होता या ट्रक लिखा होता, उसकी खुद की कोई लेंथ होती, तो भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन कैन सी द ट्रेन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर टिल 3 मिनट्स। यानी कि क्या हो रहा है कि इस ट्रेन को तो इस आदमी को ट्रेन ने क्रॉस कर लिया, और फिर कुछ टाइम बाद होता है ना, कभी कभी जब ट्रेन को हम लोग जाते हुए देखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये आदमी जो है इस ट्रेन को 3 मिनट तक देख पाया जब इसने इसे क्रॉस किया। यानी कि टाइम भी आपको दे रखा है कि 3 मिनट तक देखा इस आदमी ने इस ट्रेन को, और आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, ये पूरी देरी दे रखी है 1800 मीटर, ठीक है। बेसिकली इस लाइन का ये मतलब था कि ये आदमी इस ट्रेन को 1800 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, फिर वो ट्रेन गायब हो जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 600 मीटर।
आपको लेंथ ऑफ ट्रेन भी दे रखी है 600 मीटर, इस तरीके से ये लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दे दी 600 मीटर और ये दे दिया दूरी 1800 मीटर। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। यह आदमी चल रहा था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि मैं इसको चेंज कर लूँ तो स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5/18 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा था। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन आपको नहीं पता है, फॉर्मूला हम लोग सेम पुट इन करेंगे, फॉर्मूला हम लोग सेम लगाएंगे। बस इस बार क्या होगा, आपको दे रखा है, हर बार दे रखा रहता है कि ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर लेती है। ठीक है, बट इस बार उसके आगे की बात बता रखी है कि जब क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद आपको बता रखा है। ये तो नहीं बताया कि वो कितनी देर में क्रॉस कर रही है, नहीं तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हम लोग को ये बताया है कि वो 1800 मीटर उससे आगे पहुंच जाती है 3 मिनट के टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस क्या लेंगे, एक तो ये दूरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये पूरी की पूरी हम लोग ले लेंगे, डिस्टेंस में डायरेक्टली डालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1800 प्लस 600 2400। स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगेन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन जो कि आ जाएगी 5/3। और टाइम हम लोग को दे रखा है इस बार 3 मिनट। ये पूरा जो दूरी कवर की है ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करने के बाद कवर की है और उसका टाइम आपको दे रखा है 3 मिनट का। 3 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 180 सेकंड। ठीक है, अभी सारी चीज अपनी सेम यूनिट्स में आ गई है, मीटर और सेकंड्स में। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और ये 16 3s आ जाएगा और 16 4s आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। 40/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन है। यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये 45/3 आ जाएगा यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। आपको 15 मीटर पर सेकेंड कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपको इस ट्रेन की जगह एक बस या ट्रक भी दे रखा होता जहाँ पे इसकी खुद की कोई लेंथ होती, ठीक है, तो भी इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस दूरी को भी डिस्टेंस में ऐड कर देते हैं क्योंकि हम लोग को उसी से रिलेटेड टाइम दे रखा है 3 मिनट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये सीजीएल का एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2020 का ही है। ये लेटेस्ट सीजीएल जो हुआ था उसका टीयर 1 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यानी कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 60 प्लस स्पीड ऑफ बी, यही बोल रहा है, विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, आपको बोल रहा है ए ओवरटेक्स बी इन 27 सेकेंड्स। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और ए जो है ये बी से जो है तेज स्पीड से चल रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम बाद ये ए इसको ओवरटेक कर लेगा। इस तरीके से ये ऐसे आगे पहुंच जाएगा, ये जाते जाते यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से चल रहा है। 27 सेकेंड्स ये टाइम आपको दे रखा है, 27 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ बी इफ द लेंथ ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। अभी आपको लेंथ भी नहीं दे रखी है, लेंथ ऑफ बी आपको दे रखी है 25% मोर। 25% क्या होता है 1/4 और अगर मोर है तो 4 + 1/4 यानी कि 5/4 इंटू लेंथ ऑफ ए है। यहां से आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हम लोग मान सकते हैं कि लेंथ ऑफ बी है, अगर लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए आप देखें तो ये 5/4 आ गई। ये मैंने कैसे किया तो आप परसेंटेज में जाके चेक कीजिएगा, किसी वीडियो में मेरी परसेंटेज में कैसे सॉल्व किया है मैंने। आपको बस ये आना चाहिए, मोर है तो 100 प्लस माइनस लेते हैं, मोर में प्लस करते हैं, अपॉन 100 लेते हैं। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा 125/100 यानी कि 5/4। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये 5/4 हो गया तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन भी 5x और लेंथ ऑफ ट्रेन है 4x, जस्ट टू अवॉइड फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको यहाँ से अब क्या करना है, वापस वही फॉर्मूला अपना पुट इन करना है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे, 5x + 4x यानी कि 9x
स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि 60 प्लस एस बी, ये तो हो गई पहली ट्रेन की स्पीड, माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन भी, यानी कि ये बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। टाइम दे रखा है आपको 27 सेकेंड्स, और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे आपको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा और फिर वहाँ से आप 5x निकाल के अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x फाइंड आउट कर लूँगा। ये हो जाएगा 60 × 27 × 5, और नीचे में क्या आ जाएगा 18 × 9। तो ये तो आ गया 3 टाइम्स गया, ये 6 टाइम्स गया, और ये 10 टाइम्स गया। तो यहाँ से x आ गया 50, मीटर्स में आएगा x, क्योंकि लेंथ को लिया है हम लोगों ने x। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन भी, यानी कि 5x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि आ जाएगा 250 मीटर्स। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये लोग सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, तो नेट स्पीड इनकी यही डिफरेंस ही आ जाएगा, जो कि था 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये दोनों इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में अभी तक तो नहीं देखे गए हैं, बट अच्छे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे और आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, और हो सकता हो फ्यूचर में कभी सीजीएल में पूछे भी जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और 14 और 15 एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बड़े ही सिंपल। एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसका मतलब कि उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप, एक बार आपने सीख लिया तो। एक ट्रेन है, वो 400 मीटर अवे है एक टनल ए बी से। इस तरीके से ये टनल बना हुआ है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अ डॉग इज सिटिंग एट 200 मीटर फ्रॉम ए इन द टनल। एक डॉग है, वो इस टनल के ए पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये डॉग है, और ये ट्रेन आपको बताया हुआ है कि ये 400 मीटर दूरी के है इस समय इस टनल के ए पॉइंट से। ठीक है, ए बी टनल लिखा हुआ है ना, फ्रॉम ए बी। इफ द डॉग स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, टुवर्ड्स द ट्रेन मतलब कि ट्रेन की तरफ, इस तरीके से। इट मीट्स द ट्रेन एट ए, यानी कि टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। एंड इफ इट स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रेन, अवे फ्रॉम द ट्रेन मतलब इस तरफ, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, डॉग ट्रेन से आगे भागने की कोशिश कर रहा है। देन इट मीट्स द ट्रेन एट बी, यानी कि ये टनल का जो एंड पॉइंट है बी, यहां पे मिलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल, आपको टनल की लेंथ बतानी है, यानी कि पूरी ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको, अगर डॉग जहां बैठा है मैं उस पॉइंट को सी नेम कर दूं, तो ए सी डिस्टेंस आपको पता है 200 है, और बी सी जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, यहां पे कहीं पे भी ट्रेन की लेंथ की या उसे क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हम लोग थोड़ा सा अलग वे में यूज करेंगे, जो हम लोग बाकी चीजों में या बाकी क्वेश्चनों में यूज किए हैं। हम लोग को बता रहा है फर्स्ट कंडीशन में 2 सिचुएशन अलग अलग दे रखी हैं। एक सिचुएशन है जिसमें डॉग ट्रेन की तरफ भागता है, फर्स्ट सिचुएशन, तो ये लोग ए पॉइंट पे मीट करते हैं। तो ट्रेन इतनी देर में कितना डिस्टेंस चली होगी, 400 मीटर्स, और डॉग इतनी देर में कितना डिस्टेंस चला, 200 मीटर। अगर टाइम की बात करें तो टाइम तो सेम है ना, हाँ, बोल रहा है कि ट्रेन 400 मीटर दूरी पे है, और इसी टाइम अगर ये डॉग भागने लगे ट्रेन की तरफ, तो ये लोग ए पॉइंट पे मिलेंगे। यानी कि टाइम हमेशा सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और उसमें अगर टाइम दोनों का ही सेम है तो डिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। अगर ट्रेन जो है 400 मीटर कवर कर रही है और डॉग उतने ही टाइम में 200 मीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ डॉग है। और जितना भी अगर टाइम सेम रहे हमेशा, तो इस ट्रेन जो है हमेशा डबल डिस्टेंस कवर करेगी डॉग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज हम लोग पहली इक्वेशन से समझे। सेकेंड इक्वेशन में ये हम लोग को कह रहा है कि अगर ये लोग अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे और डॉग ट्रेन से दूर जाने लगे, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो
डॉग जो है ट्रेन को बी पॉइंट पे मिलेगा। यानी कि डॉग ने कितनी डिस्टेंस कवर की इस बार x, और ट्रेन ने टोटल कितनी की 400 प्लस 200 प्लस x। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कवर की। और अभी आप ये बताइए, सेम टाइम की बात हो रही है, इतने टाइम में ये ट्रेन यहां पहुंचती है जितने टाइम में ये डॉग यहां पहुंचता है, बस यही बात हो रही है। तो अगेन आप बोल सकते हैं कि 600 प्लस x जो डिस्टेंस है ये विल बी डबल ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, या आप दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो 600 प्लस एक्स अपॉन एक्स विल बी 2/1। ठीक है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली आपका इसको आप उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 600। यानी कि ये लंबाई आपकी आ गई 600 मीटर की, और आपसे लेंथ ऑफ टनल पूछ रहा है तो वो हो जाएगी 200 प्लस 600 यानी कि 800 मीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, और बस आपको थोड़ा सा चीजें प्रैक्टिकल पता होने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं था ऐसा। अभी हम लोग इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेनें हैं, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है बाकी कॉन्सेप्ट से। अ पर्सन सिटिंग इन ट्रेन ए वॉचेस ट्रेन बी क्रॉसिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन इन 30 सेकेंड्स। यानी कि इस तरीके से एक ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, ये अपने को पता है, ये ट्रेन अगर इधर जा रही है तो ट्रेन भी इधर जा रही होगी। ठीक है, अपोजिट में मैंने आपको बताया स्पीड हमेशा ऐड होती है। अ पर्सन सिटिंग इन ट्रेन है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठा है, यहाँ पे इसकी सीट है, ये यहाँ विंडो से ऐसे देख रहा है। वॉचेस ट्रेन बी क्रॉसिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन इन 30 सेकेंड्स। यानी कि इस पर्सन के लिए ये इस बार ये पर्सन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि पोल होता था, स्टैंडिंग मैन होता था, वॉकिंग मैन होता था, उस तरीके से ये पर्सन वॉच कर रहा है, तो ये पर्सन को ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये पर्सन इस ट्रेन को क्रॉस करते हुए देख रहा है 30 सेकेंड में। यानी कि आपको ये समझना है, जब भी एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हो उसके रिस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं, तो वो सिमिलर टू टाइप 3 यानी कि वॉकिंग मैन वाला केस आपको लेना है, और कुछ भी नहीं होना है इस क्वेश्चन में। आपको बस ये समझना है कि वॉकिंग मैन का केस है, बस वो आदमी चलने की जगह इस बार ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। डायरेक्शन आपको दे रखे हैं, यानी कि स्पीड ऑफ मैन इस बार क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन है। ठीक है, आप मान के चलिए कि ये आदमी इस ट्रेन की स्पीड से अगर भाग रहा होता और ये ट्रेन बी इस तरफ आ रही होती, तो ये ट्रेन बी इसे 30 सेकेंड में क्रॉस करती। ठीक है, तो अगर मैंने वॉकिंग मैन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। स्पीड ऑफ ए मैन हो जाएगी स्पीड ऑफ ए, और स्पीड ऑफ बी क्या है, स्पीड ऑफ बी एज इट इज आपने लिख दिया। 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉकिंग मैन है तो डिस्टेंस आप क्या कंसिडर करेंगे, ट्रेन बी की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, यहां पे दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि एक इकलौता व्यक्ति उस ट्रेन को क्रॉस करते हुए देख रहा है। तो वो ट्रेन इस पॉइंट पे उसने नोटिस किया होगा, और फिर धीरे धीरे ये ट्रेन यहां पे आगे बढ़ गई होगी इस पर्सन से। तो फिर हम लोग बात करेंगे केवल लेंथ ऑफ ट्रेन बी की। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा होता है तो कैसे हम लोग चीजें लेते हैं। मैंने आपको बताया, आप सिमिलर टू वॉकिंग मैन का कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए। जिस ट्रेन में वो आदमी बैठा है आप समझ लीजिए वो आदमी उस ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वॉक कर रहा है, और दूसरी ट्रेन बस नॉर्मली उसको क्रॉस कर रही है। तो उस तरीके से आप सारी चीज वैल्यूज पुट इन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, अनदर पर्सन सिटिंग इन ट्रेन बी वॉचेस ट्रेन ए क्रॉसिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन इन x सेकेंड्स। इस बार आपको ट्रेन बी का दे रखा है, तो अभी फिर से आप, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड में भी आप वापस से वही चीजें लगाएंगे। आप क्या करेंगे, इस बार स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्योंकि वो ट्रेन बी में बैठा है और ट्रेन ए को वॉच कर रहा है क्रॉस करते हुए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में इस बार हम लोग रखेंगे। तो वापस से अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये तो हो जाएगी a प्लस बी, और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ हम लोग ले लेंगे, और टाइम आपको क्या दे रखा है, x सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 80 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर, ये दोनों आपको ऑलरेडी दे रखा है।
द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 20% लेस देन बी। मैंने अभी आपको बताया था फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है परसेंटेज से। अगर मैं इसको एक बार अब रब कर देता हूं, आई होप आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब कोई पर्सन किसी ट्रेन में बैठा होता है तो कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं चीजों को। और उसके बाद मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाई बी विल बी इक्वल टू 4/5, 80/100 हो जाएगा, यानी कि ये 4x और ये 5x आप मान सकते हैं। ठीक है, और x ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है सेकेंड टाइम को, तो इसीलिए इसे a मान लेते हैं, 4a और 5a। ठीक है, तो यहां पे लेंथ ऑफ b क्या हो जाएगी, 5a, स्पीड दोनों की दे रखी है, लेंथ ऑफ a 4a, स्पीड दोनों की दे रखी है। तो यहां से आपका x डायरेक्टली निकल आएगा। कैसे, अगर मैं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दूं तो लेंथ ऑफ b क्या है, 5a अपॉन लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी क्या हो जाएगा, 80 प्लस 100 180। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड इनकी कंबाइंड स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, इंटू 30 अपॉन 50 इंटू एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा 50 कट गए, यहां से a और a कट जाएंगे, यहां से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, और x आपका क्या आ जाएगा 24 सेकेंड्स। तो दिखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ था, बट सिमिलर यहां पे हो क्या रहा है, बस आपको चीजें पुट इन करना आना है कि कैसे हम लोग क्या चीज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये था पूरा ट्रेन का चैप्टर। अगर आप समझिए कि ट्रेन के चैप्टर में A to Z यही सब चीजें थी, तो हाँ यही सब क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन से रिलेटेड। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसमें आपका ट्रेन्स का कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि दो ट्रेनें चलती हैं अपोजिट स्टेशन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी स्टेशन से, तो वो किस पॉइंट पे मिलेंगी, उसमें आपका ये सारे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। उसमें नॉर्मल जो कार या एक नॉर्मल रनिंग मैन, इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करके वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, वो सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और ये सारे आपके स्पेशली एक्सक्लूसिवली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग ट्रेन की लेंथ्स कंसिडर करते हैं और उनकी डायरेक्शंस कंसिडर करते हैं, और उस हिसाब से रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो आई होप मैंने आपको समझाया हो अच्छे से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी एक्सरसाइज की विद सॉल्यूशंस, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से रहे और यू गेट योर डिजायर्ड जॉब। थैंक यू।